आज मैं आप लोगों को लेबर लॉ में क्या पढ़ाना है। मैं लेबर लॉ पढ़ा रहा हूँ, लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट। उसमें आपको क्या पढ़ाना है, उसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या, उद्योग औद्योगिक विवाद। ठीक, अब क्या पढ़ना है, अब आपको पढ़ना है छटनी, रिट्रेंचमेंट, छटनी पढ़ना है। ठीक, छटनी क्या होती है, ठीक, इसके ये बताया जाएगा। छटनी की परिभाषा कहाँ है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। क्या पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1957। हम औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 पढ़ रहे हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 में सारे परिभाषा दी गई है, परिभाषा क्लास दी है। सेक्शन 2 के या इसे इंग्लिश के क्रम में आप देखेंगे तो ओ आएगा, ठीक। इंग्लिश क्रम में क्या आएगा, ओ आएगा, और हिंदी क्रम में होगा। ठीक, तो इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है, इंडियन डिस्प्यूट एक्ट 1947 की धारा 2 में, 2 के अड़ाड़े में। ठीक है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 में दी गई है, 2 में परिभाषा दी गई है। ठीक, जनरल अर्थ में क्या छटनी को क्या समझते हैं, छटनी क्यों की जाती है, किसी उद्योग में या कारोबार में या व्यवसाय में छटनी क्यों की जाती है, जनरल भाषा में क्या होगा छटनी का। ठीक है, जैसे कारोबार चल रहा हो, ठीक, कारोबार चल रहा हो, व्यवसाय चल रहा है, इंडस्ट्री चल रही हो, उद्योग चल रहा हो, उसमें से कुछ कर्मचारियों को निकालना, ठीक, निकालना, काम पर से कर्मकारों को हटाना। कारोबार चल रहा है, ऐसा नहीं कि कारोबार नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं कि व्यवसाय नहीं चल रहा है, ऐसा है उद्योग चल रहा है, उद्योग में काम धाम हो रहा है, लेकिन कुछ कर्मचारियों को निकाल दिया जाता है, उनको काम से हटा दिया जाता है। इसे ही जनरल भाषा में छटनी कहते हैं। छटनी, ठीक, जनरल भाषा में छटनी कहते हैं। कंपनी चल रही है, ऐसा नहीं कंपनी बैठ गई हो, ठीक, तो छटनी होती है। फिर छटनी की परिभाषा कहाँ है, 2 में है, तो परिभाषा में आपको बता रहा हूँ छटनी का क्या है। देखिए, इंडियन डिस्प्यूट एक्ट 1947 की धारा 2 में छटनी को परिभाषित किया गया है। छटनी की परिभाषा 2 के अनुसार क्या है, देखिए, छटनी से नियोजक द्वारा कर्मकार की सेवा का ऐसा पर्यवसान अभिप्रेत है जो अनुशासन संबंधी कार्यवाही के रूप में दिए गए दंड से भिन्न किसी अन्य कारण से किया गया है, दिए गए दंड से भिन्न किसी अन्य कारण से किया गया है, किंतु उसके अंतर्गत कर्मकारों की स्वेच्छा निवृत्त। और दूसरा क्या है, यदि नियोजक और संयुक्त कर्मकार के बीच नियोजन संविदा में इस निमित्त कोई अनुबंध अंतर्विष्ट है तो इसे वृद्धावकाश की आयु का हो जाने पर कर्मकार की निवृत्ति या निरंतर बुरे स्वास्थ्य के आधार पर कर्मकार की सेवा का पर्यवसान सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार जब किसी वैधानिक कारण के आधार पर नियोजक कर्मकारों को सेवा निवृत्त करता है तो उसे छटनी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, देखिए, परिभाषा हो गई। परिभाषा में क्या कहा है, क्या है, छटनी से नियोजक कर्मकार की सेवा के पर्यवसान से, समाप्त करने से है। ठीक, सेवा की समाप्ति, ऐसी सेवा की समाप्ति जो अनुशासन संबंधी कार्यवाही के रूप में दिए गए दंड से भिन्न, जैसे कि कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति ने कोई काम किया है, यदि उसे निकाला जा रहा है तो वो छटनी की परिभाषा में नहीं आएगा, वो छटनी, उससे छटनी नहीं माना जाएगा। ठीक, भिन्न किसी अन्य कारण से किया गया है, मतलब यदि
आपने यदि श्रमिक ने कोई ऐसा काम किया है जो अनुशासनात्मक कार्रवाई का उल्लंघन किया है तो ये छंटनी नहीं माना जाएगा। यदि ऐसे कर्मकार को बाहर निकाला जा रहा है व्यवसाय संघ से तो ये छंटनी नहीं माना जाएगा। ये एक अनुशासनात्मक दंड की कार्रवाई है, ठीक है, उसे माना जाता है। ठीक, कर्मकार और इसके अंदर क्या नहीं आता, यदि कर्मकार ने स्वेच्छा काम छोड़ दिया है तो भी छंटनी की श्रेणी में नहीं आएगा। और यदि नियोजक के बीच में कोई अनुबंध है, संविदा है कि यदि मैं इतने दिन तक काम करूंगा और इसके बाद काम नहीं करूंगा, और यदि कोई ऐसा कर्मकार छोड़ देता है तो फिर क्या होगा, तो ऐसा कर्मकांड ऐसे सेवानिवृत्ति वो नहीं मानी जाएगी। क्या, छटनी। यदि कोई संविदा है नियोजक और श्रम के बीच में, और फिर यदि कोई आदमी वृद्धावस्था में आ गया है फिर तो उसे यदि हटाया जा रहा है, वो पूरा अपनी एनर्जी नहीं दे पा रहा है वर्क में, यदि उसे हटाया जा रहा है तो वो छटनी की श्रेणी में नहीं आएगा। और कोई व्यक्ति यदि लगातार उसका स्वास्थ्य बहुत बुरा है, वो काम करने की हालत में नहीं है, तो यदि उसे ऐसे निकाला जाता है तो ये भी छटनी की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, छटनी की श्रेणी में नहीं आएगा। अब छटनी के क्या कारण होते हैं, छटनी करने के क्या कारण होते हैं। ठीक, छटनी करने के क्या कारण है। देखिए, छटनी क्यों की जाती है। जब छटनी करने के कारण, देखिए परिभाषा हो गई, और क्या नहीं आएगा छटनी में, ये बताया गया, 3 चीजें बताई गई। कोई व्यक्ति वृद्धावस्था के कारण, या कोई संविदा किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ किसी नियोजक से, ठीक, और दूसरा यदि स्वयं उसने सेवा समाप्ति की हो, या स्वास्थ्य उसका ऐसा स्वास्थ्य है कितने समय से, पीछे के कई महीनों से, चाहे कितने समय से लगातार स्वास्थ्य उसका अच्छा नहीं है, तो वो काम नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी सेवा समाप्ति को छटनी नहीं कहा जाएगा। तो ओ में परिभाषा है। ठीक, छटनी के कारण। अब छटनी के क्या कारण होते हैं वो देखिए। रिट्रेंचमेंट के कारण, ठीक है, छटनी के कारण क्या है। पहला है, एक है उद्योग का निरंतर घाटे में चलना। उद्योग का निरंतर घाटे में चलना, ठीक है, उद्योग का नियंत्रण घाटे में चलना। यदि उद्योग, ठीक है, उद्योग का लगातार घाटे में चलना। यदि कोई उद्योग लगातार घाटे में चल रहा है, ठीक, लगातार घाटे में चल रहा है, तो छटनी कर सकता है। ये छटनी के कारण क्या है, लगातार उद्योग घाटे में चल रहा है, उद्योग लगातार घाटे में चल रहा है, तब हो सकता है। ठीक, कर्मकारों की बहुलता। दूसरा क्या है, कर्मकारों की बहुलता। यदि किसी उद्योग में, व्यवसाय में या कारोबार में, ठीक, उद्योग व्यवसाय या कारोबार में कर्मकारों की बहुलता हो जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा कर्मकार हो जाते हैं,
जितनी जगह है, जितना काम है उससे ज्यादा कर्मकार हो जाते हैं, ठीक है, तो छटनी की जाती है, ठीक, छटनी की जाती है। तीसरा, किसी विभाग का समाप्त हो जाना, किसी विभाग का समाप्त हो जाना, यदि किसी विभाग का समाप्त हो जा रहा है, कोई विभाग समाप्त हो जा रहा है किसी उद्योग में, कारोबार में या व्यवसाय में, किसी विभाग को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है, तो अब वो जब विभाग ही नहीं रहा तो वहां कर्मकारों की क्या हो सकता है, श्रमिकों की क्या हो सकता है, इसलिए वहां छटनी की जाती है, ठीक, इसलिए वहां छटनी की जाती है। जब एक्सेस संख्या हो जाएगी तो क्या करेंगे, या विभाग ही खत्म हो गया तो वहां कर्मकार की क्या जरूरत है, तो यहां छटनी की जाती है। तीसरा, नई मशीन की स्थापना, नई मशीन की स्थापना, यदि नई मशीन आ गई है किसी उद्योग में, नई मशीन आ गई है, न्यू टेक्नोलॉजी वाली मशीन आ गई है, तो ओल्ड वर्कर जो है, ओल्ड वर्कर है, वो क्या करेंगे, वो वहां काम करने योग्य नहीं रह जाएंगे, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है और न्यू टेक्नोलॉजी नहीं यदि पता है तो वो क्या करेंगे, उनको वहां छटनी कर दी जाती है, ठीक, उनको हटा दिया जाता है, उन कर्मकारों को हटा दिया जाता है, ठीक, ताकि नए लोगों को और नई मशीन के हिसाब से काम करने वाले हो जाए, ठीक है। पांचवा है कच्चे माल का अभाव, कच्चे माल का अभाव, लेबर है 20 और माल, कच्चा माल जो है हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, 20 लेबर के लिए पर्याप्त, 20 लेबर में को काम देने के लिए इतना कच्चा माल नहीं है कि 20 लेबर उसमें काम कर रहे, तो इसलिए यदि 10 लेबर का काम है तो 10 लेबर को हटा दिया जाता है, उसकी छटनी कर दी जाती है, ताकि वो लोग, ताकि यदि कच्चे माल की जितनी उपलब्धता है उतने वर्कर ही प्रोवाइड कराना है, ठीक, बेवजह ज्यादा लोगों को मजदूरी देने की क्या जरूरत है, इसलिए जितना कच्चा माल रहता है, जितने वर्कर के लिए उतने लोगों को ही रोजगार दिया जाता है, ठीक, कच्चे माल का अभाव। छठवां, दैवी आपदा, दैवी आपदा, यदि कोई ऐसी आपदा आती है, ठीक है, जैसे बाढ़ आ गया और क्या नाम है, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया और ऐसा कोई इंडस्ट्रीज नुकसान हो जाती है, तो उसमें यदि किसी व्यक्ति को हटाया जा रहा है तो वो छटनी की श्रेणी में नहीं आएगा, ये छूट है, ये छटनी के लिए छूट है, ये सारी चीज जो आप पढ़ रहे हैं कि यदि श्रमिकों को इस तरह से हटाया जा रहा है तो वो वैध माना जाएगा, छटनी नहीं मानी जाएगी, ठीक। मशीन का टूट जाना, मशीन का टूट जाना, यदि मशीन टूट गई है, ठीक, और
मशीन को 2-4 महीने 6 महीने 8 महीने में आना है, ठीक है, कहीं से बाहर से इंपोर्ट करवाना है, ठीक है, एक्सपोर्ट करवाना है, इंपोर्ट करवाना है, जो भी है, ठीक। तो यदि मशीन टूट जाना है, तो मशीन टूट जा रही है, मशीन काम ही नहीं कर रही है, तो ऐसे कर्मकार को रोजगार देके हमें लाभ क्या होगा? तो इस पर्पज से निकाला गया है किसी कर्मकार को, तो वो छटनी की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक। अठवां, कोयला अथवा विद्युत शक्ति की कमी। कोयला अथवा विद्युत शक्ति की कमी, यदि कोयला कंपनी में, उद्योग में, ठीक है, कोयला की कमी हो, या विद्युत शक्ति है जो प्रॉपर नहीं मिल रही है, ठीक है, विद्युत जो इलेक्ट्रिक है वो प्रॉपर नहीं मिल रही है, और इससे उद्योग के व्यवसाय में व्यवधान आ रहा है, तो ऐसी यदि कमी के चलते किसी श्रमिक को हटाया जा रहा है, तो वो क्या नहीं माना जाएगा? छटनी नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो नियोजक के परे होते हैं, नियोजक जिसकी कल्पना भी नहीं कर पाता है, ठीक। उद्योग का मालिक जो है, मालिक कोई कल्पना ही नहीं कर पाता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां बढ़ जाती है। यदि ऐसी परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को निकाला जाता है, तो उसे छटनी की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, ठीक है, छटनी की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। जैसे कोई ऐसी दैवी घटना हो गई, ठीक, ऐसी कोई दैवी घटना हो गई जिसके कारण उद्योग को चलाना संभव नहीं है, या उद्योग के कुछ हिस्से का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, अब उस हिस्से को चलाना संभव नहीं है, और ऐसे में किसी कर्मचारी को निकाला जाता है, तो वो छटनी की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक। और कोई दैवी घटना हो गई, जैसे कोई दैवी घटना हो गई, ठीक, ईश्वरीय कोई कृत्य हो गया, ईश्वर द्वारा कोई कृत्य हो गया, दैवी घटना ईश्वरीय कृत्य हो गई, कोई शत्रु का कार्य हो गया, जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, भारत चाइना का युद्ध हो गया, और भारत के पड़ोस में